सुशांत के फ्लैट नंबर 601 में क्या हुआ था 14 जून की रात को? उन्होंने मुझे कहा था कि अगर अंदर से दरवाजा खुल जाएगा तो आप काम छोड़ देना, आप खुलना मत। अगर अंदर से आवाज भी आती है तो भी काम छोड़ देना, आप लॉक मत खोलना। सुशांत के कमरे में ऐसा क्या मिला जिससे मौत मिस्ट्री बन गई? मैं, दीपेश, सिद्धार्थ ऊपर थे और जो केशव भाई थे जो कुक थे उन्हें ड्रॉप करने के लिए, गेट बंद करने के लिए, तो उन्हें चले गए। तो पहले सिद्धार्थ था आगे, उसके पीछे क्या बोलते हैं अपना दीपेश था और लास्ट में मैं था। तो जैसे दीपेश गया, वो सिद्धार्थ जाने के बाद तो वो एकदम बाहर आ गया और सेट बोल के हमने बोला ऐसा क्या है, हम भी देख लें। तो जैसे दीपेश के जस्ट पीछे में था तो देखा तो सर पंखे में बिल्कुल फांसी लगा के लटके हुए। सुशांत के दोस्तों से क्या क्या जानकारी निकालेगी सीबीआई? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सीबीआई आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट नंबर 601 में पहुंची है। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के कुल 2 महीने 1 सप्ताह बाद सीबीआई की टीम आज उनके बांद्रा वाले घर पर पहुंची है। उस घर में रिक्रिएट करके उस मौत की पूरी वारदात को सीबीआई ये जानने की कोशिश करेगी कि ये कोई साजिश थी या वाकई आत्महत्या। 2 महीने 9 दिन से चले आ रहे फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री से अब पर्दा हटने वाला है। सबसे बड़े रहस्य पर सबसे बड़ी जांच वाली टीम सुशांत के फ्लैट पर पहुंच चुकी है। बांद्रा के फ्लैट नंबर 601 में सीबीआई की टीम ये खंगाल रही है कि 14 जून की सुबह वहां क्या हुआ जिसने एक होनहार अभिनेता की जिंदगी ले ली। इसलिए सुशांत के फ्लैट नंबर 601 पर जांच के लिए सीबीआई की टीम पूरे दलबल के साथ पहुंच गई और इसके लिए क्राइम सीन पर रिक्रिएशन करवा रही है सीबीआई की टीम। मुंबई पहुंचते ही सीबीआई टीम ने तफ्तीश का ताला खोल दिया है। सीबीआई उस गुत्थी को सुलझाएगी कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या हुई। सुशांत केस की जांच के लिए सीबीआई उसी घर में पहुंची जहां सुशांत की मौत हुई थी। सिद्धार्थ पिठानी को लेकर यहाँ पर पहुंची है, जो नीरज कुक है उसको लेकर यहाँ पर सुशांत के फ्लैट पर सीबीआई की टीम पहुंची है। आपको दिखा दूं, ये तस्वीरें हैं, बकायदा 2 टीमें हैं और नीरज बात करोगे? नीरज, बकायदा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो नीरज है, सिद्धार्थ पिठानी है, दोनों को यहाँ पर लाया गया है। यानी अब क्राइम सीन को रिक्रिएट यहाँ पर किया जाएगा। सीबीआई के जो एसपी है नुपुर प्रसाद, वो भी यहाँ पर पहुंची हुए हैं। आप देख पा रहे हैं सीबीआई की बकायदा टीम सुशांत के बांद्रा के फ्लैट पर पहुंची है। सीबीआई की टीम के साथ फॉरेंसिक टीम थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट अपने साथ एक डमी बॉडी भी लेकर पहुंचे। साथ में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज को भी सीबीआई लेकर पहुंची थी। सीबीआई सुशांत के घर के छत पर गई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीबीआई की टीम कैसे छत का जायजा ले रही है, हर कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। छत के बाद सीबीआई फ्लैट में उस कमरे में भी गई जहां सुशांत रहते थे। सुशांत के घर के कोने कोने के अलावा उस कमरे की भी जांच सीबीआई ने शुरू की जहां कहा गया कि सुशांत ने खुदकुशी की थी। बहुत देर नॉक करा। इनफैक्ट हम ऐसा स्टेप ये लेंगे, दिस इज द लास्ट थिंग दैट पूरा हमने सोचा ही नहीं था। मैंने अपने दिमाग को ऐसा कर लिया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ करेंगे। इसलिए हम लोग ने उनको टाइम दिया कि खोल दे दरवाज़ा। ऐसे करके हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में, हर 2 मिनट में जाके हमने नॉक करना शुरू करा, बट ही नेवर रेस्पॉन्डेड। सो वी कॉल्ड फॉर हेल्प टू ओपन द डोर। सिद्धार्थ पिठानी और नीरज को साथ लाने के पीछे वजह साफ थी कि क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाए। नीरज ही वो शख्स है जिसने आखिरी बार सुशांत सिंह राजपूत को जिंदा देखा और उसके बाद मुर्दा देखा। तो नीरज उस कमरे में, उस घर के अंदर जूस भी देने वाला वही, सुबह मुलाकात करने वाला भी वही। एक अहम चीज, और खासतौर पर उस दिन क्या हुआ 14 जून को जब कमरा खुला तो कुछ क्या हुआ, वो सारी चीजें रिक्रिएट में वो मदद करेगा सीबीआई और फोरेंसिक टीम की। मेरा एक सवाल है कि लगातार 2 दिन नीरज से पूछताछ हुई,
आज सिद्धार्थ पिठानी को बुला लिया। तो क्या कुछ बयानों में विरोधाभास दिख रहा है, इस वजह से लाया गया कि सिर्फ क्राइम सीन को? यहाँ पे नीरज की मौजूदगी ये बताती है कि सीबीआई 14 जून की हर चीज जो कुछ चुके वो विटनेस है, वो जानता है, वो देखेगा और इसीलिए उसी के हिसाब से वो सारे रिक्रिएट करेंगे और इसलिए नीरज की मौजूदगी यहाँ पर जरूरी है। सुशांत के क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए सीबीआई ने पूरा प्लान बना रखा है। इस टीम में करीब 2 दर्जन फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, जबकि सीबीआई के 6 से 8 अधिकारी साथ हैं। रिक्रिएशन की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि सीबीआई के रिक्रिएशन के एजेंडे में क्या-क्या है। सीबीआई सुशांत के अपार्टमेंट में क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। इसमें उस कमरे में उस सीन को रिक्रिएट किया जाएगा जिसमें 14 जून को सुशांत की लाश मिली थी। सीबीआई ये जानने की कोशिश करेगी कि सुशांत ने अगर खुदकुशी की होगी तो कैसे हुआ होगा। साथ ही उस डुप्लेक्स वाले फ्लैट के दूसरे कमरों और दूसरी मंजिल पर भी रिक्रिएशन होगा। जिस दिन सुशांत की मौत हुई थी उस दिन सुशांत को जूस उसके कुक नीरज ने दिया था, तो नीरज से जांच के लिए सीबीआई उसको भी सुशांत के फ्लैट पर ले गई। घटना वाले दिन सुशांत का दोस्त सिद्धार्थ पिठानी भी था, इसलिए पिठानी को भी लेकर सीबीआई पहुंची है। साथ ही एक और स्टाफ दीपेश सावंत भी सीबीआई के अधिकारियों के साथ वहां पर है। इस बीच आज तक के हाथ एक बड़ी जानकारी लगी है कि 13 जून की रात सुशांत के फ्लैट पर क्या हुआ होगा। सुशांत के पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने आज तक को बताया है कि सुशांत के फ्लैट में अमूमन रात को रोशनी रहती थी, लेकिन 13 जून की रात अंधेरा था सिवाय किचन के। 13 तारीख की रात को इस बिल्डिंग में सुशांत सिंह का जो घर है उसकी लाइट जो है 10:30 पौने 11 बजे सब बंद कर दी गई थी। सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी और कभी भी हमेशा कभी ऐसे उसकी लाइट कभी ऑफ होती नहीं थी। 4-4 बजे तक जागता था वो। बट उस दिन जो आप लोग बोल रहे पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट, क्योंकि जनरली ऐसे आप कह रहे हैं जनरली लाइट ऑफ नहीं होती है, सो दिस वाज कंप्लीटली ऑफ। तो पूरी लाइट देयर इज समथिंग समवेयर, आई डोंट नो व्हाट इट इज। सुशांत के पड़ोस की महिला के बयान से यह सवाल उठ रहा है कि जब हर रात सुशांत के फ्लैट में रोशनी रहती थी तो उस रात अंधेरा क्यों किया गया था। सिर्फ किचन में ही रोशनी जलाने के पीछे किसकी क्या मंशा रही होगी। पड़ोसी का यह खुलासा अब जांच में एक नया पॉइंट बन सकता है। बयान आया है इस गेट के अंदर से जहां सुशांत का फ्लैट है और इसी गेट के अंदर से सीबीआई की टीम, फॉरेंसिक की टीम अभी भी इस फ्लैट के अंदर मौजूद है। जो महिला है वो कह रही है कि 13 जून की रात को 10:30 बजे जो पूरा फ्लैट था उस फ्लैट के जो लाइट्स थी उसको बंद कर दिया गया था, सिर्फ किचन की लाइट जल रही थी। ये बयान तब आया है, इस बयान की अहमियत को समझिए, बयान तब आया जब सीबीआई की टीम अंदर थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत में हर रोज कई नए सवाल उभर आते हैं। अब सीबीआई उनकी खुदकुशी वाली थ्योरी पर रिक्रिएशन से ये जानना चाहेगी कि सुसाइड के पीछे कहीं कोई बड़ी साजिश तो छुपी नहीं है। सुशांत की मौत के 70 दिनों के बाद सीबीआई पहली बार सुशांत के घर पहुंची है। जाहिर सी बात है कि 70 दिन एक लंबा अरसा होता है। ऐसे में उस घर से क्या क्या सबूत मिलेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन सीबीआई को इस वक्त जिन 4 चीजों की जरूरत है उन 4 चीजों तक आज तक पहुंची है। इस पूरे केस में सीबीआई को अपने नतीजे तक पहुंचने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी, फॉरेंसिक रिपोर्ट और इसके अलावा विसरा रिपोर्ट, इन चारों रिपोर्टों को मिलाकर एक्सपर्ट्स की राय जैसी उनके सामने होगी, सुशांत की मौत की पहेली सामने होगी। सीबीआई के आत्मविश्वास से भरी टीम को पक्का यकीन होने लगा है कि इस मामले को वो मुकाम तक पहुंचाकर रहेगी और जल्द ही सुलझ जाएगी सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री। सीबीआई ने जो प्लानिंग की है उससे परत दर परत तस्वीरें हो जाएगी साफ। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जांच का क्या है ब्लूप्रिंट। सुशांत मामले में आज तक के हाथ लगी एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सीबीआई इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 4 स्तर पर काम कर रही है। आज हम आपको एक एक प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं। सीबीआई का पहला प्लान, मौकाए वारदात का मुआयना। सबसे पहले प्लान के तहत सीबीआई मौकाए वारदात की पड़ताल कर रही है, यानी सुशांत के घर
छत और सोसाइटी का मुआयना। इस प्लान के तहत सीबीआई पता लगाएगी कि आखिर 14 जून को क्या हुआ था। सुशांत की मौत अगर सुसाइड थी तो ये कैसे हुआ था, कहां हुआ था, सुशांत का फंदा कहां था, फंदे में सुशांत को किसने सबसे पहले देखा, फंदे से सुशांत की बॉडी को किसने उतारा, सुशांत की लंबाई और फंदे की ऊंचाई में क्या छुपा है राज। देखिए, फॉरेंसिक का मेरे हिसाब से इसमें बहुत अहम रोल है। जो ये पिठानी और जो वहाँ पे थे उन लोगों ने ये कहा कि उन्होंने मॉर्निंग में जूस पिया था और इसका क्या कहते हैं नारियल पानी पिया था। अब उसके पीने के तुरंत बाद उन्होंने फांसी ले ली उनके हिसाब से। तो पेट में तो होना चाहिए था ना, उसका तो रॉ होना चाहिए था। तो इसलिए क्या रिपोर्ट में आया है नहीं आया, कुछ उन्होंने रिपोर्ट में नहीं लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकअप पेपर में कुछ हो उसके बारे में। दूसरी बात कि जो निशान उनके चेहरे पे हैं, मतलब फंदा के अलावा निशान, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। सीबीआई इस मामले को सिर्फ सुसाइड या खुदकुशी के एंगल से जांच करने के लिए नहीं आई है। सीबीआई के जो ऑफिशियल हैं जो यहाँ पहुंचे हैं, उनसे मेरी जब भी बात हुई, उनका एक ही लाइन है कि वो किसी भी एंगल को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो। और इसीलिए वो हर चीज को खंगाल रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक चीज सोच कर नहीं आए कि सुसाइड हुआ तो कैसे हुआ। उनका ये भी है कि अगर फाउल प्ले है और ये मर्डर है तो उसमें कैसे पॉसिबल है, क्योंकि घर के अंदर 4 लोग हैं। जिस गेट पे मैं खड़ा हूँ, इस गेट पे और यहाँ पे सख्ती हमेशा रहती है। यहाँ तक कि जो घर के लोग हैं, मैंने यहाँ पे देखा 2 दिन से खड़े होकर, उनकी गाड़ियां भी आसानी से नहीं जाती हैं, बल्कि गार्ड कई बार चेक करता है। सीबीआई के सामने इस केस को सुलझाने की सबसे बड़ी चुनौती है सीबीआई का दूसरा प्लान, घटनास्थल पर मौजूद लोगों के बयान का मिलान। दूसरे प्लान के तहत सीबीआई जो कुछ करने जा रही है उसे भी आपको बता देते हैं। इसके तहत सीबीआई पता लगाएगी कि सुशांत के घर में कौन कौन था। घर में मौजूद सभी लोगों के बयान का मिलान करेगी कि सबकी बातों का लाइन लेंथ क्या है। अगर बयान में विरोधाभास हुआ तो 2 लोगों को बिठाकर पूछताछ की जाएगी। सीबीआई इस मामले में विज्ञान की कसौटी के जरिए भी केस को सुलझाने की तैयारी कर रही है। सीबीआई का तीसरा प्लान, सभी साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच। सुशांत की मौत का मामला इतना पुराना हो चुका है कि करीब 70 दिन बाद इस केस में सच्चाई तक पहुंचना बहुत आसान नहीं होगा। इसलिए सीबीआई वैज्ञानिक जांच पर ज्यादा जोर दे सकती है। इसके तहत 4 अहम रिपोर्ट हैं जिन पर सीबीआई की नजर है। ये हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी, पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट। फॉरेंसिक और विसरा रिपोर्ट को सीबीआई डॉक्टर सुधीर गुप्ता को भेजेगी। विसरा रिपोर्ट से पता चलेगा कि कहीं सुशांत को कोई जहरीला सामान तो खाने में नहीं दिया गया था। साथ ही ये भी पता चलेगा कि कहीं उनको कोई संदिग्ध दवाई तो नहीं दी गई थी। सीबीआई पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी देखेगी कि उसमें सभी जानकारी सही तरीके से दी गई है या नहीं। ये भी जांच करेगी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत और जख्म की जानकारी सही तरीके से दी गई है या नहीं। सीबीआई इसलिए कपूर अस्पताल के उन डॉक्टरों से भी पूछताछ करेगी जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था। खास बात यह है कि इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पहले ही सवाल उठ चुका है। ऐसा लगा कि सबको बहुत ज्यादा हड़बड़ी थी हर चीज रफा दफा करने के लिए। उसका तुरंत पोस्टमार्टम करो, तुरंत क्रियाक्रम करो, रफा दफा करो, खत्म करो सब चीज, ताकि कोई सुराग न बचे। फोरेंसिक एक्सपर्ट 24 घंटे लेट आते हैं। सीबीआई के तीसरे प्लान में इसी पर ज्यादा जोर है ताकि जांच के नतीजे पर कोई सवाल न उठा सके और कोर्ट की दहलीज पर टिक सके। इसके तहत सभी के बयान को वैज्ञानिक जांच से मिलान कराया जाएगा। सीबीआई के रडार पर मुंबई पुलिस भी है। मुंबई पुलिस इस मामले में नहीं चाहती थी कि सीबीआई जांच हो। ऐसे में इस केस को मुकाम तक पहुंचाने के लिए सीबीआई का चौथा प्लान भी है। सीबीआई का चौथा प्लान, मुंबई पुलिस की तफ्तीश की भी जांच। अपने चौथे प्लान के तहत सीबीआई मुंबई पुलिस की तफ्तीश की भी जांच करेगी। सीबीआई पता लगाएगी कि आखिर मुंबई पुलिस खुदकुशी के नतीजे तक कैसे पहुंची। उस सवाल का भी सीबीआई पता लगाएगी कि क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही तरीके से की गई। आखिर मुंबई पुलिस पहले दिन से ही मामले में लीपापोती कर रही है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की या फिर उनका मर्डर हुआ? 13-14 जून की रात का सच आखिर क्या है? इस पूरे मामले में लगातार सीबीआई फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के साथ पूरे मामले को सुलझाने में लगी हुई है, लेकिन इन सब के बीच इस पूरे मामले में एक्सपर्ट की राय क्या है, अब वो जानते हैं।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत मिस्ट्री से पर्दा उठाने में अब सबसे अहम रोल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का है। सीबीआई की एक फॉरेंसिक टीम बांद्रा के मकान नंबर 601 पर पहुंची, जहां कथित तौर पर 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। उसके साथ सीबीआई के करीब आधा दर्जन अफसर भी थे। यहां पर एक एक सीन को रिक्रिएट किया गया और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। इस दौरान सीबीआई की टीम सुशांत के दोस्त और मैनेजर सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज को भी साथ ले गई थी, ताकि उनसे पूछताछ के दौरान जो भी जानकारियां मिली हैं उसकी कड़ियों को जोड़ा जा सके। सीबीआई ने इस दौरान नीरज और सिद्धार्थ से एक एक चीज दोबारा पूछी कि सुसाइड के बाद जब कमरा खोला गया तो वहां उन्होंने क्या देखा था। लेकिन करीब 2 महीने और 1 हफ्ते के बाद सीबीआई की फॉरेंसिक टीम के लिए सबूत जुटाने में कई मुश्किलें पेश आ रही हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस ने कमरे को सील नहीं किया। इसके अलावा वहां से सारा सामान हटा दिया गया था। जिस कमरे के अंदर मौत हुई है उस कमरे के अंदर कुर्सी टेबल भी नहीं है, तो क्या ये हत्या नहीं हो सकती है? क्या सिक्के का दूसरा पहलू हत्या नहीं हो सकता है? लेकिन पुलिस ऐसा कुछ नहीं करती है और इसे अनप्रोफेशनली इन्वेस्टिगेशन करते हुए 2 महीने गुजार देती है। दरअसल अब सुशांत केस की जांच का दारोमदार फॉरेंसिक टीम की जांच पर सबसे ज्यादा निर्भर है, क्योंकि सबूतों को खोजना और फिर कड़ियों को जोड़ना सबसे बड़ी चुनौती है। 2 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद जो फॉरेंसिक की ट्रेस एविडेंसेस होती हैं, फिजिकल एविडेंसेस होती हैं, वो तो डिस्ट्रॉय हो चुकी होंगी। 1% या 2% चांसेस होंगे कि कोई शू प्रिंट या बेयर फुट प्रिंट या कोई फिंगरप्रिंट मिल जाए जहाँ पर एटमॉस्फेयर का इम्पैक्ट कम हुआ हो, ह्यूमिडिटी कम हो। अदरवाइज फॉरेंसिक एविडेंसेस के मिलने के चांस हो इतने लंबे गैप के बाद बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती उनका डिप्रेशन का इलाज करा रही थी। इस एंगल पर भी जांच हो रही है और उन डॉक्टरों से भी सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं सुशांत को खाने में कुछ तो नहीं दिया गया और दवा का असर होने के बाद कुछ गड़बड़ तो नहीं की गई। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सुशांत की बॉडी में किसी तरीके का कोई पॉइजन किसी भी मील के अंदर दे दिया गया हो, जिससे वो अनकॉन्शियस हो गए हो और रात को कमरे की चाबी उनके पास है, अंदर जाके अनकॉन्शियस आदमी को गर्दन दबा के मार दिया गया हो। उसके बाद लटकाने का, रस्सी काटने का, चाबी बंद करके, ताला बंद करके बाहर आके चाबी से खुलवाने वाले का, ये सब का सब एक प्री प्लान के हिस्से में हो। हमें ऐसा लगता है कि सीबीआई के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। मुंबई पुलिस को सुशांत के सहायकों ने बताया था कि उन्होंने 14 जून को जूस पीने के बाद कमरा अंदर से बंद कर लिया था। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस के आने से पहले कमरा क्यों खोल दिया गया? सुशांत की बहन जब वहां से 10 मिनट की दूरी पर थी तो सुशांत की बॉडी को नीचे क्यों उतारा गया? ऐसे में सुसाइड की थ्योरी पर तमाम शक पैदा होते हैं। विद द रिक्वायर्ड टूल्स और जो फॉरेंसिक टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वो एंटर करते हैं और एक एक एरिया को इवन क्राइम सीन जब रिक्रिएट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं तो बहुत ही स्पेसिफिकली एरिया टू एरिया मूव किया जाता है और उसके बाद में एक एक रूम को वहां पे क्या चीजें रखी गई थी उन पिक्चर्स के साथ में मैच किया जाता है जो 14 तारीख को लिया गया है। क्या चीज कहाँ रखी हुई थी, कौन सा डोर ओपन था, कौन सा डोर क्लोज था, कौन कहाँ रहता है या कौन से डोर के अंदर था, कितना ओपन था। पूरा देश सुशांत की मिस्ट्री का सच जानना चाहता है और लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी जल्द से जल्द इस राज से पर्दा उठाएगी और फ्लैट नंबर 601 का सच सामने आएगा। आज तक ब्यूरो। सुशांत की मर्डर मिस्ट्री में रिया से सीबीआई कब करेगी पूछताछ, दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार सीबीआई रिया चक्रवर्ती से कब पूछताछ करेगी। रिया चक्रवर्ती, याद रखिए, वही गर्लफ्रेंड है सुशांत सिंह राजपूत की जिस पर पहले दिन से परिवार उंगली उठा रहा है। हालांकि माना यह जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत पर सवालों का फंदा तो कस रहा है सीबीआई की तरफ से, लेकिन उससे पहले वो उन तमाम लोगों से पूछताछ कर लेना चाहते हैं जो महत्वपूर्ण कड़ी थे सुशांत और रिया के बीच। मोहब्बत का एक अफसाना बॉयफ्रेंड की मौत और गर्लफ्रेंड पर उठे सवालों के फंदों में फंस गया है।
इसीलिए सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार से सीबीआई जल्दी ही पूछताछ कर सकती है। सुशांत के परिवार वालों का पहले दिन से ही आरोप है कि सुशांत की हत्या हुई है और उसमें सबसे बड़ी आरोपी है रिया चक्रवर्ती, सुशांत की गर्लफ्रेंड। हम कहते हैं कोई निर्दोष है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लगता है कि मैं दूध का धुला हुआ या दूध की धुली हुई है, हम पर कोई आरोप नहीं है, हम बिल्कुल निर्दोष हैं, तो उसको किसी डरने की जरूरत नहीं हो। बिहार पुलिस हो, मुंबई पुलिस हो, सीबीआई हो, कोई भी हो, उसको सामने ललकारते हुए आना चाहिए, जो पूछना हो पूछ लो। सीबीआई वैसे तो रिया से कई अहम सवाल पूछ सकती है, लेकिन इन सवालों पर ज्यादा नजर रहेगी कि 8 जून को वो सुशांत को छोड़कर क्यों चली गई थी। क्या सुशांत से परेशान होकर रिया ने छोड़ा था, जैसा उसके वकील मान शिंदे ने बयान दिया? फिर महेश भट्ट से व्हाट्सएप चैट में रिया ने क्यों कहा कि वो छोड़कर आ गई है? रिया ने सुशांत का फोन क्यों ब्लॉक किया? रिया ने सुशांत से ब्रेकअप की बात महेश भट्ट को क्यों बताई? क्या महेश भट्ट के कहने पर रिया ने सुशांत से ब्रेकअप किया? 8 जून को रिया ने सुशांत का घर छोड़ा था। उसी दिन उसने फिल्मकार महेश भट्ट से व्हाट्सएप चैट में जो कुछ कहा था, उससे लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने खुद ही सुशांत का घर छोड़ दिया था। बच्ची हो मेरी, मेरा बच्चा, मुझे हल्का महसूस हुआ। मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आपको लेकर मेरी भावनाएं दिल से हैं। शुक्रिया बहादुर बने रहने के लिए। किस्मत को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे मिले। फिल्म जलेबी की आयशा ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को जलेबी बना दिया। सुशांत के पिता का आरोप सीधे रिया पर है। उन्होंने पिता को बात नहीं करने दी, पिता को मिलने नहीं दिया, बहनों से लड़ाई लगवाने का बात तो खुद ही कह रही है। अपने उन्होंने स्टेटमेंट में जारी किया कि उन्होंने लड़ाई लगवाई भाई से एक बहन की। तो इसलिए ये सब बातें तो कस्टोडियल इंटरोगेशन में ही पता चलेगा ना कि किस तरह से षड्यंत्र उन्होंने किया और क्या क्या उसमें लोग थे। हो सकता है उनको किसी ने प्लांट भी किया हो सुशांत की जिंदगी में, सुशांत के करियर को बर्बाद करने के लिए। सीबीआई के पास रिया से पूछताछ के लिए और भी कई अहम सवाल हैं जो इस मौत की गुत्थी को सुलझा सकते हैं। सुशांत के साथ रिया अक्टूबर में यूरोप टूर पर गई थी। आखिर उसमें क्या हुआ जो आने के बाद सुशांत डिप्रेशन के शिकार हो गए? साथ ही रिया ने क्या सुशांत के घर वालों को उनसे मिलने से रोका? एक बड़ा सवाल यह भी है कि रिया ने सुशांत के सारे स्टाफ को क्यों बदल दिया था? वैसे रिया की यूरोप यात्रा के बारे में ईडी भी पूछताछ करने वाली है कि उस दौरान क्या क्या खर्च हुआ था। साथ ही सुशांत के परिवार का यह भी आरोप है कि रिया ने पैसे का गड़बड़झाला किया है। लेकिन जब शिकंजा कसा तो रिया कहने लगी कि वो पाक साफ है। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamir Jayate, the truth shall prevail. सीबीआई ने सुशांत के फ्लैट का रिक्रिएशन तो शुरू कर दिया, सुशांत के साथ वालों से पूछताछ भी शुरू कर दी, लेकिन सबकी नजरें रिया से पूछताछ पर है, क्योंकि रिया सिर्फ सुशांत के फ्लैट में ही नहीं, उसके दिल में भी थी। सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को जूस पीने के बाद सुसाइड किया, या यह सिर्फ एक कहानी है जिसे इस्तेमाल किया गया सच पर पर्दा डालने के लिए? सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई सारी खामियां हैं। अब सीबीआई एम्स की टीम के साथ उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की गहराई से जांच कर रही है ताकि सच को सामने लाया जा सके। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया या फिर उनका कत्ल हुआ? अगर सुसाइड किया तो फिर सुसाइड नोट क्यों नहीं मिला? अगर हत्या हुई तो कातिल कौन है? ये कुछ सवाल हैं जिनकी पड़ताल में जुटी है सीबीआई की टीम। सीबीआई ने जांच हाथ में लेने के बाद उनके कुक नीरज और करीबी दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की है। मुंबई पुलिस को सुसाइड की बात सबसे पहले सिद्धार्थ पिठानी ने ही बताई थी, लेकिन सवाल उठता है कि अगर सुशांत ने पंखे से फंदा लगाकर खुदकुशी की तो कोई सुसाइड नोट क्यों नहीं मिला, जबकि वो हर बात को डायरी में नोट करते थे। ऐसे में शक की सुई सिद्धार्थ पिठानी की तरफ घूम रही है, जो कमरे में सबसे पहले पहुंचे थे।
सुशांत की डेड बॉडी के पास किसी प्रकार का भी सुसाइड नोट ना मिलना अपने आप में बहुत बड़ा डाउट क्रिएट करता है, क्योंकि उस कमरे के अंदर नीरज और सिद्धार्थ पिठानी सबसे पहले अंदर पहुंचे थे। उन्होंने सुशांत की बॉडी उतारी थी, ऐसा उन्होंने कहा। हो सकता है कि उस वक्त उनको वहां पे किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट मिला हो जो रिया के खिलाफ हो, जिसमें जो लिखा गया हो रिया के खिलाफ लिखा गया हो। और सिद्धार्थ पिठानी रिया का अच्छा दोस्त है, तो हो सकता है कि रिया को बचाने के लिए उसने उस सुसाइड नोट को या तो डिस्ट्रॉय कर दिया हो या कहीं संभाल के रख लिया हो। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड की कहानी में तमाम पेचोखम है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी कई ऐसी खामियां हैं जिससे शक और गहरा होता है। सुशांत की गर्दन में 33 सेंटीमीटर लंबा निशान था। आमतौर पर यह यू शेप में होता है, जो गले पर रस्सी या ऐसी ही किसी चीज से भारी दबाव पड़ने पर बनता है। लेकिन सुशांत की गर्दन में निशान टुड्डी से 8 सेंटीमीटर नीचे था। गले के दाहिनी तरफ 1 सेंटीमीटर का मोटा निशान था, जबकि बाईं तरफ 3.5 सेंटीमीटर का निशान था। सीबीआई ने ऑटोप्सी रिपोर्ट की जांच के लिए एम्स के 5 डॉक्टरों की टीम बनाई है, जिसे रिपोर्ट भेज दी गई है। एम्स के फॉरेंसिक हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता की टीम हत्या की आशंका के अलावा सुशांत के शरीर पर मिले निशान का सबूतों से मिलान भी करेगी। सुशांत के डिप्रेशन के इलाज में जो दवाएं दी जा रही थी, उनका भी लैब में टेस्ट किया जाएगा। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। छानबीन की जाएगी उन फॉरेंसिक के डॉक्टर्स से कि टाइम ऑफ डेथ क्यों नहीं डाला फॉरेंसिक में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, क्योंकि टाइम ऑफ डेथ जो है वो बड़ा क्रूशियल हो जाएगा इसमें। अगर टाइम ऑफ डेथ इनका अगर निकलता है कोई 10 घंटा पहले का, तो ऑब्वियसली ये जो सर्वेंट बोल रहे हैं कि जूस पीने निकले, तो सब झूठ है बिल्कुल। कूपर अस्पताल में सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम हुआ था। इस पर भी सवाल उठाए गए थे कि जब पास में दूसरा अस्पताल था, तो फिर नजदीक के अस्पताल की बजाय कूपर अस्पताल शव को पोस्टमार्टम के लिए क्यों ले जाया गया। इस पूरे मामले में सुशांत की कमरे का ताला तोड़ने वाला चाबी वाला ये भी एक अहम कड़ी है, क्योंकि इस चाबी वाले को पता है कि उस वक्त वहां पर कौन कौन मौजूद था और क्या हुआ था। चाबी वाले का बयान लेने के लिए चाबी वाले का नंबर भी लिया गया है, और चाबी वाले के बयान से नीरज और सिद्धार्थ पिठानी के बयान को जोड़कर देखा जाएगा। आज तक पर सुशांत के कमरे का ताला तोड़ने वाले रफी ने धमाकेदार खुलासे किए हैं। रफी ने बताया है कि 14 जून को फ्लैट के अंदर क्या हुआ था, किसने उसे कॉल किया और उसने फ्लैट में क्या देखा। देखिए 14 जून की पूरी कहानी चाबी वाले की जुबानी। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर अंदर से दरवाज़ा खुल जाएगा तो आप काम छोड़ देना, आप खुलना मत। अगर अंदर से आवाज़ भी आती है तो भी काम छोड़ देना, आप लॉक मत खोलना, ऐसा कहा था उन्होंने। मैं हथौड़ी से और स्क्रूड्राइवर से जब लॉक को मार रहा था, लॉक टूट गया। लॉक तोड़ने के बाद मैंने स्क्रूड्राइवर से लॉक को, नीचे वाले लॉक को खोला। फिर ऊपर एक हैंडल था, हैंडल को नीचे करके जैसे दरवाज़ा मैंने हल्का सा खोला, तो उन्होंने कहा बस आपका टूल्स लो और आप जाओ, इतना कहा। और मुझे कुछ भी देखने नहीं दिया अंदर। 14 जून को सुशांत के कमरे की चाबी खोलने वाला मोहम्मद रफी शेख ने जो खुलासा किया है, सीबीआई के लिए वो बड़ा सबूत बन सकता है। आज तक से बातचीत करते हुए रफी ने बताया कि जब वो वहां पहुंचा तो कमरा बंद था, और जैसे ही उसने ताला तोड़ा और कमरा खोला, वहां मौजूद स्टाफ ने उसे फौरन औजार लेकर वापस जाने को कहा। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में चाबी बनाने वाले मोहम्मद रफी ने जो खुलासे किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। तो कोई भी कोई घबराहट उन लोग के अंदर नहीं थी, बॉडी घर में पड़ी है ऐसा कुछ? अभी लोग क्यों ऐसा, मतलब मुझको दिखाई नहीं, और क्यों ऐसा लोग चेहरे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि घबराए हुए। अच्छा, चारों के चारों? हाँ, रिलैक्स आराम से। हाँ। कितने बजे की बात होगी? पौने 2 बजे की बात है दिन की। हाँ। ये सिर्फ हम नहीं बल्कि कई एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि रफी ने जो कुछ बताया है वो सुशांत केस की जांच में अहम कड़ी बन सकते हैं।
जिसने फोन किया चाबी वाले को, चाबी वाले ने पूछा कि ये लॉक की वाला ऑपरेटर है या कंप्यूटराइज्ड लॉक है। वो बोला ये हमको इतना समझ में नहीं आता है। तो चाबी वाले ने कहा कि आप उसका फोटो निकालकर मोबाइल पे मेरे भेजे, और वो फोटो मोबाइल पे निकली है और उसके ऊपर भेजी गई है। मैं जो शुरू से कह रहा हूं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस विल प्ले अ की रोल इन दिस केस टू एस्टैब्लिश द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिल्ट एंड क्राइम। वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और कुछ नहीं, यही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। जो फोटो भेजी, किसने किसके फोन से फोटो भेजी, कैसे फोटो निकाली, और ये जो बात है जो बार बार रहकर आ रही है सामने कि क्यों उसको अंदर झांकने नहीं दिया गया। आज तक को चाबी वाले रफी शेख ने बताया कि सिद्धार्थ पिठानी ने ही उन्हें फोन कर कमरे का ताला तोड़ने के लिए बुलाया था। हालांकि 14 जून को जब रफी सुशांत के घर पहुंचा तब उसे ना तो सिद्धार्थ पिठानी के बारे में कुछ मालूम था और ना ही ये मालूम था कि वो सुशांत सिंह राजपूत के कमरे का ताला तोड़ने आया है। रफी के खुलासे के बाद पिठानी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाँ, जिन्होंने मुझे कॉल किया था इतना कंफर्म है कि वो सिद्धार्थ पिठानी थे, क्योंकि उन्होंने अपने जो मोबाइल से फ़ोन किया था ना, और उनकी व्हाट्सएप प्रोफाइल उनकी थी, सिद्धार्थ पिठानी की थी। तो इससे पता चल गया कि मुझे वो सिद्धार्थ पिठानी थे। अभी मीडिया के थ्रू ने तो उनको पहले मैं जानता भी नहीं था, नाम से भी नहीं जानता था, ना शक्ल से पहचानता था। उन चारों को 3-4 जन जो भी थे उसके अंदर। कितनी चाबियां थी उस ताले की और कितनी चाबी आज की डेट में वो सुशांत की पोजीशन में निकलती है अंदर? क्या और भी चाबी हो सकती है कि उसके सोने के बाद जब वो सो गया रात को, किसी ने चाबी से वो दरवाजा खोल के और कुछ किया है और वापस दरवाजे को बंद कर दिया है? तो ये भी एक कड़ी जोड़नी पड़ेगी। फ्लैट की कितनी चाबियां हैं? क्या बाहर से कोई आ सकता है? क्या जो घर के अंदर मौजूद है उनकी ही कार्रवाई है? ये एक बहुत अच्छी बात हो गई है कि अब सीबीआई आ गई है जो इन डॉट्स को कनेक्ट करेगी और तभी बात निकल के आएगी। सुशांत के कमरे का ताला तोड़ने वाले मोहम्मद आरिफ शेख के खुलासे के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। मुंबई पुलिस पर उठते सवालों के बीच कहां पहुंचेगी जांच, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। मुंबई पुलिस की जांच पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पहले बिहार पुलिस की ओर से और उसके बाद हम सब ने देखा सुशांत सिंह के पिता के वकील विकास सिंह की ओर से भी मुंबई पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा किया गया। आखिर ऐसे क्या वजह रही कि मुंबई पुलिस के ऊपर इतने सारे सवाल उठने लगे? मुंबई पुलिस के इरादों पर सुशांत सिंह राजपूत और बिहार पुलिस को पहले दिन से ही रत्ती भर यकीन नहीं था। उसमें भी जिस तरह बिहार पुलिस के एसपी के हाथ पर कोरोना का ठप्पा लगाया गया, उससे माहौल और बिगड़ा। हाउस अरेस्ट करके रखे हुए हैं, पूरा देश देख रहा है। वो अफसर डिमोरलाइज है, आईपीएस की गरिमा को आपने चोट पहुंचाया है बीएमसी के लोगों ने, जांच प्रभावित भी हो रही है। और हमारा जांच तो प्रभावित ही हो गया। हमारे 4 आदमी जो थे वो छुपे हुए हैं, वो डर से निकल नहीं रहे हैं। अब जांच सीबीआई के हाथ में चली गई और मुंबई पुलिस खाली हाथ रह गई तो सुशांत पर नया खुलासा लेकर हाजिर हो गई। वो खुलासा इशारा करता है कि सुशांत सिंह राजपूत कभी कभी गांजा भी पीते थे। मुंबई पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान नीरज ने कबूला था कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए वो गांजे से भरी सिगरेट तैयार करता था। 14 जून को सुसाइड से कुछ दिन पहले भी उसने ऐसी सिगरेट तैयार करने का दावा किया है। नीरज ने मुंबई पुलिस को यह भी बताया है कि 14 जून को जब सुशांत ने सुसाइड कर लिया तो उसने वो बॉक्स देखा जिसमें ऐसी सिगरेट रखी जाती थी, वो पूरी तरह खाली थी। यानी ये इशारा करता है कि क्या 13 और 14 जून की रात सुशांत भारी तनाव में थे और इसीलिए उन्होंने ऐसी सिगरेट पी। हालांकि नीरज के बयान से ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि उस बॉक्स में ऐसी कितनी सिगरेट थी। मुंबई आज तक। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन इन सब के बीच सीबीआई की टीम कब करेगी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ, ये भी सबके जेहन में है। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।